ओके चलो आज स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब देखो दो चीजें हमने सीखी थी। जैसे कोई पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल पी एक्स वालेकुम अस्सलाम इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। ठीक है, अगर इस पॉलिनोमियल में हमने x की जगह 2 पुट किया तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया? जीरो। अगर इसमें हमने x की जगह 4 पुट किया तो देखो पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट विल बी 2। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि एक वैल्यू x की पुट की जा रही है जिससे उसकी वैल्यू हो जा रही है जीरो। ठीक है, वैल्यू जीरो का मतलब क्या हो गया? वैल्यू जीरो का मतलब यह हो गया कि ये 2 पुट करने के बाद वैल्यू जीरो आ जा रही है। इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल को x माइनस टू जो है वो डिवाइड कर रहा है। ये फैक्टर है। ठीक है, यानी x की वैल्यू 2 पुट करने के बाद ये जो जीरो आ रहा है तो बेसिकली ये जीरो क्या होगा डिवीजन करने के बाद? उसका रिमाइंडर। जैसे x की वैल्यू 4 पुट किया हमने और जैसे ही 4 पुट किया तो यहां पे एक वैल्यू आई है 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 2 होगा वो रिमाइंडर आएगा जब x माइनस टू पॉलिनोमियल को हम यहां पे कौन सी वैल्यू पुट कर रहे थे? 4। तो जब फैक्टर बनाते हैं तो ऑपोजिट साइन हो जाता है x माइनस फोर। तो इसका मतलब जब x माइनस फोर एक्स माइनस टू को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आने वाला है? दैट इज 2। इसका मतलब ये होता है। तो जब हम कोई भी x की वैल्यू पुट कर रहे हैं या किसी वेरिएबल की वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो जो वैल्यू आती है वो उसका रिमाइंडर होता है। ठीक है, और अगर जीरो आया है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अगर जीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है और वो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम की अगर हम बात करें तो रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है, सी है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा है? सी दिस। रिमाइंडर थ्योरम ये कह रहा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है ऑफ बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, यानी वन या उससे ज्यादा का। ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल है तो ए कोई रियल नंबर है जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 0, यानी कि वो कोई एक क्या है? रियल नंबर है। तो अगर ये वैल्यू पुट करने पे वो जो px है वो डिवाइड होता है बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, देन रिमाइंडर इज pa। रिमाइंडर क्या होगा? pa होगा। मतलब कि अगर इस पॉलिनोमियल में, जो कि पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ? x माइनस टू, और मैंने यहां पे x की वैल्यू क्या पुट की? 2। तो जैसे ही अब a की जगह, यहां पे a की जगह क्या आ गया? 2 आ गया। तो जैसे ही मैंने वैल्यू पुट 2 की है, जिससे इसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो ये वैल्यू पुट करने पे जो यहां पे वैल्यू आ रही है वो उसका क्या होगा? रिमाइंडर होगा। जैसे मैंने कहा यहां पे x माइनस टू एक पॉलिनोमियल है और इसको x माइनस टू डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो ये बताओ x माइनस टू को x माइनस टू डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो देखो x माइनस टू पॉलिनोमियल को x माइनस टू डिवाइड कर रहा है। तो x माइनस टू अगर डिवाइड कर रहा है तो ये बताओ x की वैल्यू क्या पुट की हमने? 2। तो जैसे ही x की वैल्यू 2 पुट की तो देखो क्या आ गया? 0। तो यहां पे ये मतलब है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को हमें रिमाइंडर निकालना है, यानी किस से वो डिवाइड हो रहा है, तो सिंपली जो फैक्टर है वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू निकालो, वो वेरिएबल की वैल्यू पुट करो, जो आंसर फाइनल आएगा वो उसका रिमाइंडर होगा। जैसे मैंने यहां पे एक पॉलिनोमियल लिया पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि मैं इस पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना चाहता हूं x माइनस टू से। ठीक है, तो अगर मैं x माइनस टू से इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? व्हाट विल बी रिमाइंडर? तो अब यहां पे ये जो पॉलिनोमियल है इसको किससे डिवाइड किया जा रहा है? x माइनस टू से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई? 2। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा?
2 square plus 2 minus 2, that is 4 plus 2 minus 2, that is 4. अब ये बताओ, ये जो x की वैल्यू 2 पुट करने पे हमने वैल्यू निकाली है, यहां पे क्या 0 है? 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये x की वैल्यू पुट करने पे यहां पे इस पॉलिनोमियल में 0 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये x माइनस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है? नहीं है। तो अगर आपने डिवाइड किया, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने 7 को डिवाइड किया 2 से, तो देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर 1 आने का मतलब क्या हो गया? 7 2 का सॉरी 2 7 का फैक्टर नहीं है। तो यहां पे वही चीज हो रही है ना कि x माइनस 2 से डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? दैट इज 4। ठीक है, तो वो जो हम वैल्यू पुट करते हैं, यानी x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब वो जो फैक्टर है वो डिवाइड करेगा। और अगर वैल्यू पुट करने के बाद 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब एक तो वो फैक्टर नहीं है, और दूसरा जब भी डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर वही आने वाला है जो यहां पे। देखो, अब यहां पे अगर डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, x माइनस 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को। अब कैसे डिवाइड करते हैं? डिवीजन का जो हमारा रूल होता है कि हम जो डिवाइजर होता है उसका पहला टर्म देखते हैं और जो डिविडेंड होता है उसका पहला टर्म देखते हैं। x से कितना मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स स्क्वायर आएगा? x से मल्टीप्लाई करना है किसको? जो एक्स स्क्वायर आए, 2x नहीं, एक्स स्क्वायर। x से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आएगा। यस, x से जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तब एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर यानी 2 टाइम। ठीक है, अब जब यहां पे एक्स स्क्वायर आया, एक तो ये हमने कर लिया, अब इस x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और जहां जो आने वाला है वहां पे लिख देंगे। ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 2x। यही रूल होता है डिवीजन का। ठीक है, कि सबसे पहला टर्म डिवाइड किया यानी लाए, अब जो बाकी सब टर्म्स बचे हुए हैं उनसे मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाते हैं। डिवीजन में कोई प्रॉब्लम है? ये डिवीजन, ये पॉलिनोमियल डिवीजन, प्रॉब्लम है? अच्छा, तो यहां पे वही चीज है कि जब हमने लिखा तो अब यहां पे आ गया ये, तो अब साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के लिए अब ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये प्लस एक्स है, ये प्लस 2x है, ये हो जाएगा 3x माइनस 2। अब देखो, फिर अब इस x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 3x माइनस 2 को। सबसे पहला टर्म देखेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3x आए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x। अब यहाँ पे लिख दिया। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से, तो 3 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा? -6। अब साइन को रिवर्स कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस एक्स 3x, प्लस 3x माइनस 3x। अब देखो -2 प्लस 6 क्या देगा? +4। देखो +4 आया था, +4 रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि आपको कोई एक फैक्टर दिया जाए कि ये पॉलिनोमियल को, यानी ये इस पॉलिनोमियल को ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये डिवाइड कर रहा है तो ये बताओ क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है? तो अगर x माइनस 2 इसको डिवाइड कर रहा है तो पहले हम यहां के वेरिएबल की वैल्यू निकाल के पुट कर दें, और अगर वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब ये इसका क्या है? फैक्टर है। और अगर वैल्यू 0 नहीं आई है तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू आ रही है वही उसका वो रिमाइंडर है, और ये पॉलिनोमियल x माइनस 2 इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो फाइनली वही रिमाइंडर देखो मिलने वाला है। यहां पे सी दिस, वही रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट? अभी हम इस पे और सॉल्व करेंगे। देखो, अब यहां पे क्या बोल रहा है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस।
ये कह रहा है कि अगर x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो दो तरीके हैं, या तो हम डिवाइड करें पूरा, या तो हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज करें। रिमाइंडर थ्योरम के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डिवाइड कर रहा है पहले इसको हम किससे इक्वेट करना पड़ेगा, 0 से, जिससे हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू। फिर ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो उसका रिमाइंडर होगा। और अगर 0 आई तो इसका मतलब वो इसका फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आए तो इसका मतलब वो इसका फैक्टर नहीं है। तो यहां पे जो हमारा पॉलिनोमियल है सबसे पहले उसको लिखेंगे। चलिए लिखिए, इसको सॉल्व करें। px कितना आ रहा है, x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1। कौन डिवाइड कर रहा है, तो उसको हमने gx मेंशन कर दिया। x माइनस 1 डिवाइड कर रहा है, अब वो उसका फैक्टर है या नहीं ये नहीं कह रहा, x माइनस 1 डिवाइड कर रहा है, हमें चेक करना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ gx को सबसे पहले हम किससे इक्वेट कर देंगे, 0 से। यहां पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब gx क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1, यानी अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू, अब इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन px वी गेट। अब देखो जब हम px की वैल्यू रख रहे हैं अब, तो कैसे चेंज हो जाता है, मतलब हाउ वी चेंज इट। अब px x की जगह हमें क्या पुट करना है, 1, तो अब यहां पे हम लिखेंगे p1, कि x की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, 1, तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर 4 प्लस 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1। अब ये 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिमाइंडर 2 आएगा। एक तो ये चीज क्लियर हो गई, दूसरा 0 नहीं है, तो इसका मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं है। तो अब हम बाकायदा डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड्स। ठीक है, पहले तो हमने रिमाइंडर थ्योरम लगाया, आगे बढ़े। ओके, अब देखो, अब हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी x माइनस 1 है वो डिवाइड कर रहा है x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, जो डिवाइजर या डिविडेंड सबसे पहला टर्म चूज करेंगे, तो एक एक चीज, क्योंकि टर्म में क्या होता है, इधर देखो सब लोग, टर्म में क्या होता है, एक तो साइन होती है, फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसके बाद क्या होता है, वेरिएबल होता है। ये तीनों चीजें होती हैं, और वेरिएबल के ऊपर क्या होता है, पावर। ठीक है, तो इन सारी चीजों को, यानी कि अगर x है तो x टू द पावर 4 लाने के लिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो क्या होगा, यहां पे प्लस है, ये भी प्लस में आ रहा है। अगर मान लो यहां पे माइनस होता, ठीक है, यानी यहां प्लस x है और यहां माइनस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम प्लस में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस आएगा, प्लस में प्लस मल्टीप्लाई करोगे माइनस आएगा, तो वही है, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करके, अभी यहां पे क्या है, प्लस है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब, क्या आ जाएगा, x टू द पावर 4, ये आ गया। अब उसके बाद एक्स क्यूब जो है, अब इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब एक्स क्यूब को माइनस 1 से, क्यों, क्योंकि जब एक बार एक टर्म को कर दिया, अब जितने टर्म्स उस डिवाइजर में बचे हुए हैं सबसे मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाते हैं। तो एक्स क्यूब में माइनस 1 क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब, तो देखो माइनस एक्स क्यूब वाले कोफिशिएंट के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब फाइनली साइन को रिवर्स करेंगे,
तो साइन रिवर्स का मतलब क्या हो गया, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये हो गया एक्स क्यूब, ये हो गया एक्स क्यूब, ठीक है, तो 2x³ आ गया और बाकी सब कॉपी कर लेंगे, -2x² प्लस x प्लस 1। अब देखो नेक्स्ट, अब x है यहां और यहां 2x³ है, सी है, यहां पे x है और यहां पे 2x³ है, तो प्लस है, यहां पे प्लस आना है तो प्लस से मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस देगा। अब उसके बाद यहां पे क्या है 1 और यहां पे क्या है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, और यहां पे x है और यहां पे x³ है, इसका मतलब x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा, जैसे नॉर्मल डिवीजन हम करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब हमने ये कर लिया, अब ये जो टर्म आया है इसको इस डिवाइजर के बाकी बचे हुए टर्म से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहां पे इस डिवाइजर में इत्तेफाक से एक ही टर्म बच रहा है, जितने भी टर्म है सबसे 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके यहां पे क्या होगा लिखते चले जाएंगे। अब 2x² को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -2x², यही आएगा। अब साइन रिवर्स करेंगे, माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, कैंसिल आउट। अब देखो -2x² प्लस 2x² ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ में आया? यहां पे देखो -2x² है, ये क्या हो गया अब प्लस 2x² प्लस हो गया ना, ठीक है। अब क्या बचा यहां पे, सी दिस, अब यहां पे क्या बचा 0, रिमाइंडर यहां पे 0 आया। अब नेक्स्ट पे हम कॉपी क्या करेंगे x प्लस 1, ठीक है। अब यहां पे क्या है x और यहां पे क्या है प्लस x, प्लस ही है, तो इसका मतलब x को किससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस x से नहीं, x से x मल्टीप्लाई तो x² हो जाएगा, यहां भी x है और यहां भी x है, तो मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो x आएगा। जैसे डिवाइड करते हो क्या करते हो, यहाँ 4 है, हाँ सिंपल, तो x 1 जा x हो जाएगा, ठीक है। अब यहां प्लस है यहां -1 है, तो +1 इंटू -1 क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब फाइनली ये प्लस एक्स माइनस बन जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। अब 1 + 1 कितना आएगा 2, देखो रिमाइंडर कितना है 2 आया, और यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना है 2 आया। चलो डिवीजन मेथड से इसको समझ समझ के सब लोग, अभी जिसको आता है वो भी, जिसको नहीं आता है इसको फिर से समझ समझ के एक एक स्टेप करो कैसे हुआ है, और फिर प्रॉब्लम आए बताओ फिर से करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल चूज करेंगे फिर। और सर ये साइन साइन मतलब रिवर्स में क्यों कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं ना, माइनस ही तो करते हो, यहाँ पे अगर 5 है 2 2 जा 4 किया, तो अब यहाँ पे माइनस ही तो करते हो रिमाइंडर लाने के लिए, तो आगे हम प्लस लगाएंगे। प्लस नहीं लगाएंगे। जब माइनस तुम करोगे, मैंने लिखा यहाँ पे a माइनस बी, तो b के पास प्लस साइन है, अगर यहाँ पे b के पास माइनस साइन होती तो b बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा सिंपल। तो अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो उसको हम क्या कर देते हैं माइनस, और अगर माइनस साइन है तो उसको क्या कर देते हैं प्लस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं। उसके आगे वाले टर्म में रहेगा तो किसके, एक्स माइनस एक्स क्यूब के बगल में रहेगा तो जितने टर्म है आप माइनस कर रहे हो ना, माइनस, माइनस नहीं लगाएंगे, जो साइन है उसका ऑपोजिट करेंगे, अच्छा जो साइन आएगा उसका अपोजिट कर देंगे। क्योंकि माइनस कर रहे हो ना, देखो a में से -a माइनस करना है, देखो a में से -a माइनस, तो -a को माइनस करना है ना a में से, ठीक है। तो अब a माइनस माइनस a लिखोगे ना, ये लिखा हुआ a और ये लिखा हुआ -a, सिंपल यहां की तरह। अब मैं कह रहा हूं कि ये दोनों माइनस होंगे, तो यहां क्यों इस माइनस का प्लस कर दिया जा रहा है, क्योंकि जब आप माइनस का साइन बाहर लगाओगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट वहीं पे हम वही कर देते हैं, माइनस है यानी a में से -2a है, अब इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि जब आप माइनस साइन लगाओगे तो ये वाला अपोजिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे a में से 2a करना है माइनस, तो यहाँ पे प्लस साइन है, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि देखो a -2a करोगे तो 2a के पास प्लस साइन है, लेकिन जब माइनस ओपन करोगे तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा, तो 2a के पास क्या आ गया, तो इसीलिए जो साइन होता है उसका अपोजिट। चलो सॉल्व करो जल्दी से खुद से, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा रिमेन इसके ऊपर, और फिर व्हाट्सएप करना होगा।
अजीज है, व्हाट्सएप छोड़ दिया था तो व्हाट्सएप की पॉलिसी भी तो फिर चेंज हो गई। तो जब उन्होंने पॉलिसी वापस ले ली, क्या हुआ था? प्राइवेसी पॉलिसी थी ना कि वो डेटा शेयर करेंगे सबसे, ये सारी चीजें। नहीं करेंगे हम्म। तो अब टेलीग्राम ले ली। नहीं नहीं, टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम व्हाट्सएप से कहीं ज़्यादा अच्छा है। हाई क्वालिटी इमेजेस शेयर होती हैं, आप एडिट कर सकते हो। कोई भी मैसेज किया गलत हो गया उसको एडिट कर लो, व्हाट्सएप पे कहाँ कर पाते हो, डिलीट ही करना पड़ता है और सामने वाला शक में पड़ जाता है, पता नहीं क्या लिखा होगा। नहीं तो उसमें भी तो फेक क्वालिटी आ गई व्हाट्सएप में। रूट क्यों कैसे सॉल्व करें? रूट क्यों जैसे उनसे बोलिए। रूट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? तो क्वेश्चन लाओ तभी तो। रूट्स वाले तो सब पहले चैप्टर के रिवीजन में करवा दिए, वो तो जब क्वेश्चन आप लाएंगे तभी मैं बताऊंगा इसको ऐसे करना है। रूट्स के लिए रूट्स के आइडेंटिटीज पता होना चाहिए भाई। मान लीजिए सेम रूट है, जैसे रूट 2 है, तो सेम रूट ऐड हो सकता है, सेम रूट माइनस हो सकता है, लेकिन डिफरेंट रूट्स ऐड नहीं हो सकते, डिफरेंट रूट्स माइनस नहीं हो सकते। तो ऐड होगा तो क्या आ जाएगा? तो ये वैसे ही जैसे a प्लस ए 2a हो जाएगा, तो रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2 हो जाएगा। सिंपल, वैसे ही जो वेरिएबल वाला, माइनस होगा सॉरी माइनस होगा तो रूट 2 माइनस रूट 2 0। तो क्वेश्चंस लाइए, बिल्कुल बताएंगे उसको। देखो अब यहां पे कह रहा है चेक वेदर द पॉलिनोमियल qt दैट इज 4t क्यूब, पॉलिनोमियल क्या है चलो लिखो, qt इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, ठीक है, इज द मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। वही चीज, फैक्टर बोले मल्टीपल बोले बात एक ही है, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है 100 का 2 फैक्टर है और 100 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो यहां पे वही चीज है कि इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1, उसी तरह चेक करना है। तो यहां पे डिवाइड कौन कर रहा है, दैट इज 2t प्लस 1। अब चेक करना है तो सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, gx को अरे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस 6 है बेटा, अब इसको करना क्या है, कंप्लीट क्वेश्चन लाओ। ये तो एक जनरल चीज हो गई, अब इसको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू। जी एक्स को 0 के बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2, दैट विल बी -1/2, ठीक है। अब इस -1/2 को हम पुट करेंगे पॉलिनोमियल में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t in qt, we get, ओके तो यहां पे क्या हो जाएगा, p माइनस हाफ, सॉरी q माइनस हाफ, नॉट p, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस हाफ क्यूब प्लस 4 इंटू माइनस हाफ स्क्वायर माइनस माइनस हाफ माइनस 1। नाउ दैट विल बी 4 इंटू माइनस का क्यूब माइनस में ही होगा तो ये -1/8 हो जाएगा। कंफ्यूजन हो तो ब्रैकेट में लिख दो, माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये +1/4 दे देगा, माइनस माइनस प्लस हाफ माइनस 1, सीधे तो ये हो जाएगा 4 2 8, ये -1/2 देगा, ठीक है, ये +1 देगा, ये प्लस हाफ और ये -1। तो यहां से क्या पता चला, माइनस सब कैंसिल, 0 आया, ठीक है। तो यहां पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और 0 का मतलब क्या हो गया कि वो जो 2t प्लस 1 है वो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को क्या करेगा,
यस, फैक्टर मतलब कि डिवाइड करेगा, फैक्टराइज नहीं करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है। ये कैसे 1/8 आ गया सर? बड़ा सॉल्व होता है होमवर्क। हम्म पता ही नहीं चलता है ना मुझे, यार मोबाइल ही नहीं है सर, कैसे बताऊं? कैसे कह रहे हो होमवर्क नहीं दे, होमवर्क जाके देखो। अभी रिसेंटली असाइनमेंट दिए पिछले वीक में, जाके देखो तो। होमवर्क नहीं देते। हाँ तो नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अगली बार अब यही होने वाला है, जो असाइनमेंट नहीं सबमिट करेगा उसका ऑनलाइन लिंक ऑफ, ऑफलाइन क्लास भी नहीं करना उसको, जब तक कि सबमिट नहीं कर देता। क्यों मिशेल, गूगल क्लासरूम सिर्फ क्लास के लिए नहीं है, लाइव क्लास के लिए नहीं, उसमें असाइनमेंट है, ये सारी चीजें हैं। लिंक उस पर इसलिए जाता है ताकि वो लिंक उनको जाए जिन्होंने एडमिशन लिया है सिर्फ, समझ रहे हैं। असाइनमेंट तो सबमिट करना है। अब इसीलिए असाइनमेंट जो नहीं सबमिट करेगा। हाँ एक बार किया, बहुत अच्छा किया आपने। और हाँ 2-3 बार देखो कितने टोटल असाइनमेंट्स हैं, काउंट करो। ये मत सोचो, अब सब डिजिटल हो गया है। नहीं वही, अब कोई भी असाइनमेंट सबमिट नहीं कर, सीधा ऑनलाइन लिंक ऑफ, ऑफलाइन क्लास भी नहीं कर पाएगा कोई भी, क्योंकि जब यस तो 70% में क्या देंगे? सब। चलो अब डिवाइड करते हैं, 2t+1। हाँ अभी पहले ये सॉल्व तो हो जाए, फैक्टराइज वाला है वो अभी आगे का सब आएगा, पॉलिनोमियल में ही है वो आगे आएगा, अभी इसको सॉल्व कर लें। अब 2t+1 है, गूगल क्लासरूम पे वो नहीं देखता ना वो, उसको पता ही नहीं कब टेस्ट होने वाला है। नहीं मत बताना कुछ भी। चलो अब इसको डिवाइड करो और सब लोग व्हाट्सएप करो मुझे जल्दी से। आज यहाँ बैठ के कैमरा ऑन करके ऑनलाइन चलेगा। और सिर्फ 15 मिनट का टाइम होगा, 15 मिनट में सबमिट, 10 क्वेश्चन 15 मिनट में, 50 नंबर का नहीं, 10 मार्क्स का, सिर्फ 15 मिनट्स का टाइम होगा। नहीं जाके गूगल क्लासरूम पे देखो, और एक्टिव रहना जरूरी है, कोई एक्सक्यूज कोई नहीं दे सकता कि मैं एक्टिव नहीं हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो सब कुछ उस पर मेंशन है। नो नो 10 बजे से स्टार्ट है, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो क्या टाइम टाइम। चलो जल्दी से अब इसको डिवाइड करो और जल्दी दिखाओ, अभी इसको करो। टर्म लेंगे ना 2t, फिर 2 नहीं 2t पूरा टर्म लिया जाएगा। 2 से करेंगे तो आ जाएगा, आ जाएगा तो 4t आएगा, 4t। मैंने कहा ना पहले साइन को मल्टीप्लाई, फिर नंबर को मल्टीप्लाई, फिर वेरिएबल को मल्टीप्लाई, स्टेप। यहाँ 2t है और यहाँ 4t³ लाना है, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखा नहीं जाएगा। फिर से एक बार देखो, दूसरा 2 है, यहाँ 4 लाना है, साइन देन नंबर देन वेरिएबल, 2 है यहाँ 4 लाना है, तो 2 2 4 आएगा। उसके बाद t है, यहाँ t³ लाना है, तो t स्क्वायर से करेंगे तब t³ आएगा। चलो जल्दी फैक्टर इसको करो डिवाइड और सेंड करो। अब इस वाली पूरी वैल्यू फिर से 1 से प्लस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई। हाँ तो उसको इस तरफ लिखेंगे यहाँ। टी स्क्वायर वाला, अगर 2t² × 1 आ रहा है तो टी स्क्वायर वाला कौन सा टर्म है उसके नीचे लिखोगे। हाँ तो बस ये लिख देंगे 2t स्क्वायर। चलो पहले सॉल्व करो तभी तो देखेंगे कि सही किया गलत किया। साइन है बेस पे ना।
सर 4t स्क्वायर के नीचे जो है वो 2t स्क्वायर माइनस करेंगे ना। माइनस तो सब होगा, लेकिन जो साइन है उसका अपोजिट किया जाएगा ना। नहीं ये अगर प्लस में है तो माइनस करेंगे। ऊपर वाला प्लस है। ऊपर से कोई मतलब नहीं है। हाँ। जो आप नीचे टर्म लिख रहे हो उसकी जो साइन होगी उसका अपोजिट होगा। जैसे अगर प्लस यहाँ पे 2t स्क्वायर किया है, 2t स्क्वायर इंटू 1, तो यहाँ पे प्लस 2t स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि यहाँ भी प्लस साइन है तो प्लस इंटू प्लस प्लस देगा। अब अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ऊपर की साइन से कोई मतलब नहीं है। अच्छा तो यहाँ की और साइन से मतलब यहाँ माइनस होगा। जल्दी सॉल्व करो, टाइम नहीं है, टाइम इतना टाइम नहीं देंगे फिर। 4 में से 2 बेटा माइनस करोगे क्या आएगा? जो नॉर्मल माइनस करते हैं, सिंपल, और क्या। और ये t स्क्वायर दोनों नीचे ऊपर दोनों है तो वेरिएबल जब माइनस करते हैं तो क्या रूल लेता है? 4a माइनस 3a करोगे तो क्या आंसर आएगा? क्यों a आएगा? एक नहीं बचा हुआ है, वेरिएबल्स एज इट इज लिखे जाते हैं। हम्म करेंगे तो वो लिखेंगे 2 हम्म हम्म 2t स्क्वायर जब लिखेंगे तो t से करेंगे। टी से क्या करेंगे भाई? प्लस t से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2t को 2t स्क्वायर। कौन से स्टेप पे? फिर से देखो सब लोग एक बार, और उसके बाद फिर से इसको। अब मैं इससे ज्यादा रिवीजन फिर नहीं कराऊंगा, मैं बता रहा हूं, अगर रिवीजन सीरियसली नहीं किया तो रिवीजन को कोई मतलब नहीं है कि बैठ के मैं यहां पे सॉल्व करूं और सब लोग यूं देखते रहे। दिस इज नॉट रिवीजन। फोर टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1। अब यहां पे 2t है और यहां पे 4t क्यूब है, तो सबसे पहले जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन, देन नंबर एंड देन वेरिएबल। यहां पे प्लस है और यहां भी प्लस है, तो प्लस में प्लस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस लिखा जाएगा, लेकिन मेंशन नहीं करना है। अब 2 है यहां पे और यहां पे 4 है, तो 2 2 यहां 4 हो जाएगा। t है और यहां t क्यूब है, तो t में t स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे t क्यूब आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट टर्म कर दिया। अब जो टर्म आया है उससे बाकी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ। अब यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है, तो 2t स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2t स्क्वायर प्लस में कहां लिखेंगे? t स्क्वायर वाले ही नीचे टर्म पे लिखेंगे। फिर उसके बाद साइन को ऑपोजिट करेंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर है तो नीचे आएगा प्लस 2t स्क्वायर, और बाकी सब कॉपी कर देंगे। अब उसके बाद फिर यहां पे 2t है और यहां 2t स्क्वायर है, प्लस है
और यहां भी प्लस आना है, तो इसका मतलब प्लस में प्लस मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहां पे 2 है और यहां भी 2 है, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 1 मेंशन करने की यहां पे जरूरत नहीं है, और यहां पे 2 आ जाएगा। 1 चाहो तो लिख दो, नहीं तो वो तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 1 लिखा है तो 1 मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे t है और यहाँ t स्क्वायर है, तो इसका मतलब t से मल्टीप्लाई करेंगे, t इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद यहां आया प्लस टी और यहां है प्लस 1, तो प्लस टी इंटू प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस टी हो जाएगा। अब साइन रिवर्स करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट। माइनस टी, अब माइनस टी क्या देगा, माइनस 2t, क्योंकि माइनस टी है और माइनस 2t है। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा, -1। अब फिर आगे हम करेंगे डिवाइड। अब देखो यहां पे मैंने क्या बोला, साइन देन नंबर देन वेरिएबल। ठीक है, अब यहां पे प्लस साइन है और यहां पे कौन सी साइन है, तो प्लस में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तब यहां माइनस आ जाएगा। यहां पे 2t है और यहां भी 2t है, तो इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2t आ जाएगा। अब यहां है -1, यहां पे +1 है, तो -1 इंटू +1 क्या देगा, -1। अब साइन रिवर्स कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, रिमाइंडर इज 0। चलो जल्दी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। -1 को क्या कहें, कौन सा, ये वाला इधर लास्ट -1 ये जो -1, ये तो ये नीचे ले आए हैं ना। -1 को प्लस, नहीं तो माइनस नीचे वाला पे क्या है, प्लस यहाँ है -1 इंटू +1, ये मल्टीप्लाई करोगे ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर वेट अ सेकेंड। चलो एक काम करते हैं, आज इतना ही रखते हैं। और आवाज जाती है, भारी आवाज जाती है, तो नहीं निकल जाएगा। एकदम निकल जाएंगे तो मीटिंग कोड एक्सपायर कर जाएगा, कोई भी नहीं रहेगा तो मीटिंग कोड एक्सपायर कर जाएगा।
अब बोले वेट वेट अभी मैसेज आएगा क्या होगा ओके सो आज इतने ही रखते हैं, ठीक है। अभी मीटिंग लीव मत कीजिएगा, लेट मी टेक द अटेंडेंस। नहीं सर ये मोबाइल मास्टर स्क्रीन पे तक ध्यान देता है लास्ट तक नहीं क्या सबसे आईडी सबसे यार होंगे सबसे यार और अपना इससे पहले ओके सो कब तक चलेगी क्लास मार्च तक पूरा साल चलेगी इस बार सर कब तक चलेगी इस बार क्लास मार्च तक। पूरी साल चलेगी मार्च में तो छुट्टी हो जाएगी हाँ, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही चलेगा। पढ़ाई पढ़ाई तो करनी नहीं। अब मान लो छुट्टी है तो छुट्टी से क्या मतलब, क्या चीज। परसों एग्जाम है सैटरडे को पहला इंग्लिश है हम्म एक या दो दिन छुट्टी होगी हर एग्जाम में दो दिन एक दिन दो दिन तीन दिन का किसी किसी ने एक दिन किसी ने एक दिन तभी लगता है सर नहीं जानते कोई मिशेल सीरियस हो जाओ, नेक्स्ट ईयर 10th है, मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, पता है अगर ऐसे रहा तो आपको शायद पता नहीं है। स्कूल जाएंगे कोचिंग करेंगे हाँ, और यही रहेगा, करेंगे तो, लेकिन खुद से कुछ नहीं करना है फिर। सेल्फ स्टडी जो कि मेन पार्ट रोल जो होता है, सेल्फ स्टडी इज द मेन थिंग। जितना पढ़ लो, मैं जितने क्वेश्चन यहाँ पे करा दूं, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और नाइन्थ डिपेंडेंट टेंथ होता है, ये याद रखना। टेंथ में बहुत सारे क्वेश्चन नाइन्थ पे बेस्ड बनते हैं बोर्ड में। नाइन्थ के बहुत सारे थ्योरम्स को यूज किया जाता है टेंथ में बोर्ड के क्वेश्चन बनाने के लिए। भाई साल भर नहीं हुआ और एक दिन में सब पढ़ के याद रहेगा, कुछ नहीं होता बेटा। वही मैं कह रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चल रहे हैं, आपकी मर्जी है। आप अपने हिसाब से चलिए, आप अपने हिसाब से पूरा शेड्यूल तैयार कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग और टीचर लोग जो लोग हैं वो सब, मतलब एक रात में पढ़ लो और सब याद रहेगा साल भर, ठीक है। करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू विल, अगर हुआ लॉस तो यू विल मेक योर लॉस, नुकसान किसी को नहीं है, सिर्फ आपको होगा। मुझे कौन सा नुकसान होगा ये बताओ, कोई नुकसान नहीं है, सिंपल। वही चीज है ना कि अगर आप टेंथ में नहीं करेंगे बेटा तो एनईपी तो बाद में अभी लागू होगा। अब ये है कि टेंथ में जो फेल वो फेल, फिर वो सीबीएसई से आगे नहीं पढ़ सकता। वो प्राइवेट कैंडिडेट ही हो सकता है, वो रेगुलर कैंडिडेट कभी सीबीएसई का नहीं बन पाएगा। शायद आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग को बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं। क्या मतलब करना है तो फेल तो वही करे, या तो 9th पढ़ेगा, 11th फेल हो गया, 9th करेगा, करना चाहे तो। नहीं तो फिर आगे 11th जो है वो सीबीएसई से नहीं कर पाएगा, सिर्फ प्राइवेट कैंडिडेट। समझ रहे हैं? तो आगे बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने लिए जो भी डिसाइड कीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी है कि कंपटीशन देना है, आपको कोई मूड नहीं कंपटीशन देने का। तो जब सामने वाले को मूड ही नहीं कंपटीशन देने का, तो मैं पढ़ाऊं किसको फिर? समझ रहे हो? तो या तो आप अपने पेरेंट्स से क्लियर कीजिए, क्योंकि मैं तो यहाँ पे नहीं टाइम फिर वेस्ट करूंगा ना, कि तुम पढ़ने आ रहे हो, पापा उम्मीद लगा रहे हैं कि एमयू क्लियर होगा। नहीं देना है। हाँ तो मुझे क्लियर होना चाहिए ना। पता चला नहीं हुआ तो पापा अरे क्या पढ़ा फिर। वैभव आता है, वैभव का क्लियर है, उसको सीएचएस देना है। तो क्लियरली और टारगेट के साथ चीजें चलती है ना, कि ऐसे कंफ्यूजन, मैं भी कंफ्यूज हूं कि पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। और मुझे डिसाइड करने में 1 मिनट नहीं लगता है कि पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा।
मैं सिर्फ किसी पर्सनल ग्राउंड के ऊपर इतना मैं लोड ले रहा हूँ, वरना मुझे लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं अच्छे से कि मुझे लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जो तुम्हें करना है उसको डिसाइड करो, एग्जाम देना एग्जाम करो, नहीं तो हम लोग का एग्जाम पता नहीं कब होगा, हम लोग बता भी नहीं रहे। पढ़ाई तो करते जाओ। पढ़ाई तो वही, लेकिन एक क्लास में ये है कि पूछताछ मतलब सब रिवीजन के साथ पूरा चालू है सब सब्जेक्ट। उस रिवीजन से कोई फायदा नहीं होगा ना, मेरे रिवीजन से कोई फायदा होगा, तो पढ़ोगे नहीं सब लोग। नहीं तो ऐसा नहीं, वो क्वेश्चन बोर्ड पे क्वेश्चन कराया जा रहा है, लेसन तैयार करके ही हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। केमिस्ट्री में ये चालू है, हिंदी में स्पीच मतलब वही ना, दो लोग खड़े होंगे स्पीच करके। हाँ, जो नहीं आ रहे हैं वो पढ़ना है, आगे जो पढ़ा है। हाँ एग्जाम है, जो वहाँ पे टीचर नहीं है स्कूल में। हाँ तो नहीं जा रहे हो तो बेटा आप अपनी तरफ से रेगुलर विलेज डेट नहीं किया तो आपने अपनी तरफ से गलतियां की है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से स्टेप गलत उठा रहे हो। सब चीजें अवेलेबल हैं भाई, डायरेक्ट नाइट्स पे स्कूल का टीचर है ना, आप नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो चीज अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप नहीं जा रहे हैं। इसलिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा हाउ मच यू आर सीरियस विद दैट। मैथ्स में हम लोग का फार्मूला चल रहा है, हम लोग का चालू है। सर कहीं पेपर में देख प्रोबेबिलिटी तो हो गया पेपर में आया।